एक दिन बाबा साहेब को एक चिट्ठी मिली। न कोई बड़ा नाम, न कोई पहचान, न कोई पदवी। बस एक औरत की कांपती हुई लिखावट में स्याही से भीगी एक पुकार। लिखा था, बाबा साहेब, मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ। रोज सुबह पूरे मोहल्ले की नालियां साफ करती हूँ ताकि औरों के बच्चे स्कूल साफ माहौल में जा सकें। लेकिन जब मेरी अपनी बेटी स्कूल गई तो मास्टर ने कहा, जिसके घर की माँ गंदगी में काम करती हो वो क्लास की बेंच पर नहीं बैठ सकती। वो जमीन पर बैठी रही, रोती रही, और मैं घर आकर चुप रही क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था। बाबा साहेब ने चिट्ठी पढ़ते ही कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं, जैसे उस बच्ची की सिसकियां उनके भीतर गूंज रही हों। वो चिट्ठी उन्होंने 3 बार पढ़ी, फिर खाना छोड़ दिया, दरवाजा बंद कर लिया और अपने हाथ में संविधान का वो अधूरा ड्राफ्ट उठा लिया जो टेबल पर पड़ा था। पूरी रात उन्होंने एक ही बात दोहराई, अगर मेरी कलम में ताकत नहीं कि इस बच्ची को उसकी जगह दिला सके, तो फिर ये कलम सिर्फ कागज काले करेगी, बदलाव नहीं लाएगी। उन्होंने नागरिक अधिकारों वाला सेक्शन फिर से लिखा, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ कानून नहीं था, उसमें उस माँ का आंसू था, उस बच्ची की जमीन पर बैठी छाया थी और बाबा साहेब का संकल्प था। उन्होंने लिखा, हर नागरिक को गरिमा और समानता के साथ जीने का अधिकार प्राप्त होगा। कोई भी व्यक्ति जन्म, जाति, लिंग या कार्य के आधार पर अपमानित नहीं किया जाएगा। ये पंक्तियां बाद में भारत के संविधान का आधार बनी। सुबह जब उनका सचिव कमरे में आया तो देखा, बाबा साहेब की आंखें लाल थीं, कपड़े सिकुड़े हुए थे, लेकिन उनकी कलम अब भी थमी नहीं थी। और सामने उस साधारण से लिफाफे में रखी चिट्ठी अब किसी आम औरत की चिट्ठी नहीं थी, वो इस देश की न्याय प्रणाली की नींव बन चुकी थी। बाबा साहेब ने चुपचाप कहा, अब शायद उस बच्ची को जमीन पर नहीं बैठना पड़ेगा, और फिर वापस लिखने लगे। उस दिन संविधान की धाराएं नहीं लिखी गईं, उस दिन एक माँ की हार को उसकी बेटी की जीत में बदला गया।